आज आपकी पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर क्लास है, लास्ट क्लास है आपकी। फिर इसके बाद इस तरह से हुआ करेगा कि हम वीकेंड पे सेशन क्या करेंगे। आज समझ लें सैटरडे है, हम हर सैटरडे या संडे नाइट सेम टाइम पे मीटिंग किया करेंगे। तब तक आप अपने अपने ग्रुप के अंदर ही जूम मीटिंग्स करके अपने ग्रुप लीडर के साथ चीज़ें फाइनलाइज करके अपनी वर्किंग को नैरो डाउन करोगे और अपना अपना काम शुरू करोगे, ठीक है। पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर क्लास है। तो ये कि पहली चीज़ ये जान लें कि टिकटॉक पे हर तरह का कंटेंट मोनेटाइज होता है। टिकटॉक पे किस तरह के कंटेंट मोनेटाइज नहीं होते वो मैं पहले आपको गिनवा देता हूँ। पहले नंबर पे वो कंटेंट जिसके अंदर किसी किस्म की एडल्ट एक्टिविटी हो रही है, एडल्ट कंटेंट है, वो टिकटॉक मोनेटाइज नहीं करता, ठीक है। मोनेटाइज कर अगर हो भी जाए तो उसके ऊपर आपको वॉयलेशंस आ जाती हैं। वॉयलेशन आपको 3 तरह की आती हैं, या वो आपके अकाउंट पे वार्निंग आती है, या वो आपको बैन कर सकते हैं, या वो आपको सस्पेंड कर सकते हैं, या वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि एडल्ट कंटेंट को टिकटॉक प्रमोट नहीं करता। फिर दूसरे नंबर पे कंटेंट की टाइप है, वो ये है कि अगर आप इस तरह का कंटेंट लगाते हो जिसके अंदर ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो उस तरह के कंटेंट को भी टिकटॉक सेंसिटिव कंटेंट के अंदर कंसीडर करता है। और उस तरह के कंटेंट पे भी मतलब आपने जो भी वीडियो अपलोड की जिसके अंदर ब्लड निकल रहा है, इस तरह की एक्टिविटी है, तो आपको 3 वार्निंग्स आएंगे उस वीडियो के ऊपर। अगर आप नहीं रिमूव करते हो तो टिकटॉक आपकी वीडियो को रिमूव कर देगी, या फिर ये कि वो देखा जाएगा कि कंटेंट कितना वो सेंसिटिव है, उसी बिहाफ पे या तो आपके अकाउंट को बैन, रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड भी कर सकता है। फिर तीसरे नंबर पे वो कंटेंट जिसके अंदर गन्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर बंदूकें हैं, उस तरह का कंटेंट लगाओगे इवन दो कि वो चल नहीं रही, सिर्फ वो सामने पड़ी हुई है, फिर भी आपको उसके ऊपर वायलेशन आ जाती होती है। सेम एस डी 3 वायलेशन इसके ऊपर भी आती है, बैन, रिस्ट्रिक्ट या सस्पेंड आपके अकाउंट को वो कर देते हैं। फिर इसके बाद वो कंटेंट जिसके अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे वो कार एक्सीडेंट है, चाहे वो प्लेन एक्सीडेंट है, चाहे वो बाइक एक्सीडेंट है, उस टाइप के कंटेंट को भी टिकटॉक सेंसिटिव कंटेंट कंसीडर करता है, उस पर भी आपको वायलेशंस आ जाती हैं। तो ये टाइप के कंटेंट को आपने अवॉइड करना। फर्दर ये कि हमारे कौन कौन से कंटेंट मोनेटाइज नहीं होते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है मैचिंग कंटेंट। अब ये मैचिंग कंटेंट क्या है? अब ये जो चीज़ है इस तरह से इम्प्लीमेंट होती है कि वो वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हो, सेम वीडियो किसी और ने पहले भी अपलोड की हो, तो फिर आपको उसके ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आता है, वो आपके मैचिंग कंटेंट के अंदर कंसीडर होता है, ठीक है। पहले मैचिंग कंटेंट के अंदर ये चीज़ आ गई। अब नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड का सोल्यूशन क्या है कि हमने जो भी वीडियो उठानी है उसमें हमने वैल्यू ऐड करनी है अपने थ्रू, गेम प्ले लगा ले, फेस रिएक्शन लगा ले, या अदरवाइज़ वो जो कंटेंट हम अपलोड करने जा रहे हैं वो टिकटॉक पे काफ़ी कम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, ना होने के बराबर है, तो फिर भी वो आपका यूज़ टू हो जाता है। और चौथे नंबर पे ये कि अगर आप ऐसा क्रिएटर निकाल लो जो कि टिकटॉक के ऊपर वेरीफाइड है, ब्लू टिक उसको मिला हुआ है, जैसे पॉडकास्ट की मैंने मिसाल दी थी आपको कि वो वेरीफाइड क्रिएटर है, लेकिन ये कि उसने अपने टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोज़ अपलोड की हैं, अपनी प्रोफाइल पे उसने वीडियोस अपलोड की हैं, वो वीडियो उसने यूट्यूब से जो निकाली हैं उनमें और जो टिकटॉक पे लगाई हैं उनमें डिफरेंस है। तो फिर ये कि आप उनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को उठा के उनमें से खुद क्लिपिंग करके अपलोड कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बाकी है कि अगर आप ऐसा क्रिएटर उठा लो जो कि वेरीफाइड क्रिएटर हो, जैसे बड़े क्रिएटर्स होते हैं। अब आपको तो पता है कि मिस्टर बीस्ट ने बोला हुआ कि आप मेरी वीडियोस को यूज़ कर सकते हो, रेवेन्यू ले सकते हो, तो ये है कि आप उसकी वीडियोस को इस हद तक यूज़ टू कर सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि जब एक ही वीडियो को बार बार मल्टीपल लोग पकड़ेंगे तो फिर आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ जाता होता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ये मैचिंग कंटेंट था कि वो कंटेंट जो हम अपलोड कर रहे हैं पहले से किसी और ने भी अपलोड किया हो तो हमें उसके ऊपर वायलेशंस आ जाती हैं, तो उसका हल ये कि हमने एडिटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे वायलेशन आ जाती है कम्युनिटी गाइडलाइन की। अब ये कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशंस किन वजह से आती है, जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, कुछ टाइप के कंटेंट्स हैं जिन पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। पहले नंबर पे एडल्ट कंटेंट, अगर आप एडल्ट कंटेंट लगाते हो, ठीक है, उस टाइप के कंटेंट को भी आपको टिकटॉक वायलेशन दे देती है, टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियल वायलेशन आपको मिलती है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये कि जिसके अंदर एक्सीडेंट हो रहा उस पर भी आपको वायलेशन आ जाती है, आपकी वीडियो डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई होती है। फिर तीसरे नंबर पे ये कि वो कंटेंट जिसके अंदर ब्लड निकल रहा है उस पर भी आपको वायलेशन आती है। फिर चौथे नंबर पे ये कि वो कंटेंट जिसके अंदर गन्स दिखा रहे हैं उस पर भी आपको वायलेशन आती हैं। ये 4 टाइप के कंटेंट को निकालना है। फिर उसके बाद वो कंटेंट क्रिएटर जो टिकटॉक पे ऑफिशियली बैठे हुए हैं वो आपको फिर कॉपीराइट देते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आप एक क्रिएटर की वीडियोस को उठा रहे हो ठीक है, आप चाहे यूट्यूब से उठा रहे हो लेकिन उस क्रिएटर ने पहले ही अपने टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो अगर तो वो वेरीफाइड ब्लू टिक वाला क्रिएटर हुआ तो वो डायरेक्ट आपको स्ट्राइक दे सकता है, उसके पास इतने राइट्स होते हैं, ठीक है। अगर वही वीडियो आप लगा रहे हो जो उसने पहले लगाई हुई है, ठीक है, तो ये आपने अवॉइड करना है। फिर इसके बाद हमारे पास हेट स्पीच।
अब ये हेट स्पीच में क्या होता है कि उस टाइप का कंटेंट जिसमें गालियाँ निकल रही हैं या गालियाँ निकाल रहे हैं, उस टाइप के कंटेंट के ऊपर भी टिकटॉक आपको वायलेशन दे देता है। अब स्टैंड अप कॉमेडी की जब आपकी क्लास हुई थी, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको कुछ मिसाल दी थी कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि उसके अंदर ये वल्गर वर्ड यूज़ करते हैं उनको आपने नहीं पकड़ना, क्योंकि उस टाइप के कंटेंट के ऊपर टिकटॉक वायलेशन दे देता है। रीज़न ये होता है कि आप जो है उसके अंदर जो बात हो रही है वो गलत बात हो रही होती है, ठीक है, तो गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तो इस वजह से आपको उसके ऊपर भी इशू आ जाता है। फिर आपके पास आता है कि बुली कंटेंट। अब ये बुली कंटेंट क्या होता है कि वो कंटेंट जिसमें कि किसी पर्सन को लोग, जैसे मैंने बताया था कि जिसकी फाइटिंग हो रही हो, अब फाइटिंग में आपके पास जो ऑफिशियल दो स्पोर्ट्स हैं उनमें WWE है, UFC है, उनकी आप वीडियोस लगाते हो तो आपकी उस वीडियो के ऊपर एक वोलेशन या सैले के एक नोटिफिकेशन आता है अदर यूज़र्स के लिए कि दिस इज़ परफॉर्म्ड बाय अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, डू नॉट डू दिस एट होम, ठीक है, कि ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी की गई है और इसको अपने घर में ना करें, ठीक है। तो एक तो ये होता है। दूसरे नंबर पे कि अगर उस कंटेंट के अंदर किसी किस्म का ब्लड निकल रहा है या वो मतलब इतनी मारदार हो रही है कि वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो फिर भी आप टिकटॉक जो है उस कंटेंट को वायलेटेड कर देता है, आपको उस कंटेंट के ऊपर वायलेशन आ जाती है। फिर इसके बाद है कि हैरेसमेंट कंटेंट, वो कंटेंट जिसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी हो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई कन्वर्सेशन हो रही है या किसी मुल्क की निजी मामलात पे बात हो रही है, जैसे न्यूज़ है, इस टाइप के दो कंटेंट्स हैं, तो फिर भी आपको इसके ऊपर वायलेशन आ जाती हैं। अब ये कि आप इसमें दो काम ये कर सकते हो कि अगर आपने USA की पुलिस के कंटेंट पे काम करना है या कॉप कंटेंट पे काम करना तो वो बिल्कुल किया जा सकता है, वो चलता भी है। फिर उसके बाद USA आर्मी पे काम करना वो भी चलता है, इस पे कर सकते हो। बाकी उनकी अगर आप कहो कि मैं न्यूज़ पे काम कर लूँ तो वो आपको वायलेशन दे देती है मोनेटाइज होने के बाद। मोनेटाइज होने से पहले वो आपको वायलेशंस नहीं देती है, ठीक है। उन पे आपके ऑलमोस्ट व्यूज़ भी ठीक आ जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट होती हुई देखी है कि विद इन 7 डेज़ आपके अकाउंट के ऊपर 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। क्योंकि अगर आप ऐसी न्यूज़ उठाते हो जो कि ट्रेंड में चल रही हो, उसको उठा के आप लगाते हो उससे एडिटिंग करके, तो वो आपको व्यूज़ कंप्लीट करने का बायस एक बनती है। तो इसमें से आप में से जिन्होंने ये चीज़ भी ट्राई करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ काम करती है, ठीक है। तो इन टाइप्स के कंटेंट को आपने अवॉइड करना है। बाकी जो है टिकटॉक किसी किस्म की फर्दर वायलेशंस नहीं देता। अगर आप कहें कि मैं कॉपीराइट कंटेंट लगा रहा हूँ तो टिकटॉक मुझे पकड़ लेगा, तो ये है कि कॉपीराइट कंटेंट का भी आपने मतलब ये कि नकल भी करनी है तो अकल से करनी है, आपने वो चीज़ इसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी, तो वो होनी है आपकी एडिटिंग से। तो इन बस चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आपका कंटेंट बाकी जिस भी टाइप का है वो आप लगा सकते हो। मैंने मिसाल दी थी, अकाउंट भी आपको दिखाया था कि मैं बॉक्सिंग का कंटेंट अगर अपने एक अकाउंट पे लगा रहा हूँ तो रीज़न ये है कि उसके अंदर एडिटिंग अच्छी हो रही, क्लिप्स उस तरह के निकाले मेरी टीम निकाल रही है कि जो टिकटॉक पे अगर हैं भी तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब से रिसर्च करके क्लिप निकालो। अगर आपका इस टाइप का कंटेंट है, ग्लोबली कंटेंट है, तो आप ये कि एक प्लेटफॉर्म है मोशन, वहाँ से भी निकाल सकते हो अपनी वीडियोस। फिर उसके बाद रेडिट से भी निकल आती हैं वीडियोस, वहाँ से भी निकाल सकते हो। फिर इसके बाद रशिया की एक रूट्यूब है, जैसे हमारी यूट्यूब है उनकी रूट्यूब है, तो वहाँ पे आपको रशियन कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कंटेंट निकाल सकते हो। बाकी फिर आपके पास वो चाइना की एप्लीकेशन दोयान है, वहाँ से भी कंटेंट निकाल सकते हो। लेकिन ये कि आपने चीज़ें नैरो डाउन करके फिर निकालना, ये नहीं कि आपको जो सबसे ऊपर फॉर यू फीड में शो हो रहा है आप उसी को पकड़ के उठा के लगा लो, तो आपको फिर वो वायलेशंस देगा, ठीक है। वायलेशंस की वजह ये होगा कि एक ही कंटेंट को मल्टीपल लोगों ने लगाया हुआ, तो ये आपको एक इशू दे सकता है। बाकी जो मोस्टली आपने काम करना है या तो लैंडस्केप वीडियोस के ऊपर कर लेना है, जैसे मैंने आपको एडिटिंग की क्लास के अंदर बताया था, या फिर आप पॉडकास्ट टाइप के कंटेंट को पकड़िएगा, जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उनमें से मैनुअली खुद क्लिप्स निकालिएगा, उनको आगे अपलोड कीजिएगा। और तीसरे नंबर पर जो अभी मैंने नीश अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया एनिमेशन या एनिमेटेड टाइप की, उन पे आप अपनी टीम्स को बिठाएं। लीडर्स से ये मेरी गुजारिश है, टीम्स को बिठाएं, काम करवाएं, और ये देखिएगा कि महीने बाद आपको वो अकाउंट अच्छा रिस्पॉन्स भी देके जाएंगे, ठीक है। तो ये बस आपने चीज़ों को अवॉइड करना, सिर्फ ये आपकी अकाउंट के ऊपर इतनी ही ये वायलेशंस की टाइप है। बाकी है कि अगर आपकी किसी वीडियो के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आता है उसकी मैं स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, खुद से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने की ज़रूरत है। टिकटॉक पे जो वायलेशंस हैं अभी जो चल रही हैं, पहले नंबर पे डिस्क्वालीफाई होता है। डिस्क्वालीफाई किन वजह से होता है? 2 वजह से होता है, या तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से क्यों होता है उसमें मैंने चीज़ें आपको ये क्लियर की थी कि अगर आपने यूट्यूब का फेक चैनल उठाया हुआ है, फेक सब्सक्राइबर्स लगा के मोनेटाइज किया हुआ, तो उस पर आपको ये सिक्योरिटी रीज़न आ जाता है, या आपने VPN के थ्रू बनाया हुआ तो फिर भी आपको सिक्योरिटी रीज़न आ जाता है, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई आता है। अगर कंटेंट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो तो उसकी स्क्रिप्ट मैं दे दूँगा, और आपने
मतलब सेम एज कॉपी पेस्ट करना है, उसमें ये कि वो आपके अकाउंट को अप्रूव कर देते होते हैं। दूसरा काम आपने ये किया, फिर इसके बाद हमारे पास दो वैलेशंस और आ जाती हैं। पहले नंबर पे कि हमारे अकाउंट पे वार्निंग आ जाती है। वार्निंग क्यों आती है? ये वार्निंग आने की रीज़न ये है कि अभी जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई है, अगर उनमें से कोई भी हो रही होती है तो ये है कि आपको उसमें वायलेशन आ सकती है। जैसे कि एडल्ट कंटेंट है, गन्स का कंटेंट है, ब्लड निकल रहा है, फाइटिंग कंटेंट है या एक्सीडेंट का कंटेंट है, उस पर आपको ये वायलेशन आ जाती है और आपके अकाउंट पे वार्निंग का ऊपर ऑप्शन आ जाता है। तो उसका हल ये है कि आपने स्पोर्ट टीम से कांटेक्ट करना होता है। उसकी भी मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है। फिर ये कि आपने पेस्ट कर देना, वो 7 डेज़ के लिए या 24 घंटे के लिए अंदर भी चला जाएगा, उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास एक वायलेशन की और टाइप आती है, नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड। अब ये नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड टिकटॉक आपको ऑफिशियली स्ट्राइक नहीं देती या ऑफिशियली आपको टिकटॉक की तरफ से वायलेशन नहीं मिलती। या आपकी वायलेशन होती है कि आपका कंटेंट जो आप अपलोड कर रहे हो पहले ही किसी ने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये वायलेशन आती है। तो बाकी ये कि अदरवाइज़ आप जितने भी टाइप के कंटेंट पे काम करना चाहो कर सकते हो। तो ये बस आपने चीज़ें अवॉइड करनी है। अच्छा, ये आई थिंक सो कि अच्छा ठीक है। मैं अच्छा क्वेश्चंस लेता हूँ, मैं वन बाय वन जिनके क्वेश्चंस हैं हैंड रेज करते जाएं। ये आपकी क्लास थी वॉल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि छोटी क्लास है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर अभी इतने इश्यूज है ही नहीं वॉल्यूशंस के, तो आप इजीली अपने कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। तो बस आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, मैं वन बाय वन सबके क्वेश्चन लेता हूँ, हैंड रेज करते जाएं आप। अच्छा जी जी, सुरेश क्या क्वेश्चन है आपका? मुंशी भाई, मेरी अब मैंने पिछली बार उठाया था, वो अभी तक रह गई है। मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिक्स हो गई है। मैंने आपको अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा जी जी, हाँ। मुनीब क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम जब वीडियो एडिट करते हैं मोबाइल के अंदर, हम्म, जी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो देर बोलते हैं फिर वहां से अपलोड करते हैं वीडियोस अगर काफ़ी ज़्यादा होती लैपटॉप तो से आप कैपकट से मतलब आपने एडिटिंग जी। करनी है जिस तरह जैसे आपको इजी लगे, बस आपने वैसे एडिटिंग करनी है जिस तरह से आपका हाथ इजी हो। जैसे आप मतलब आपने अगर पीसी से करनी है तो आप पीसी से कर सकते हो, मोबाइल से करनी है तो मोबाइल से कर सकते हो। जिस डिवाइस से आपको काम करने में आसानी हो उस डिवाइस को आप यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना है, ठीक है। चलें ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, हम ये कोई स्पेसिफिक टाइम है कि हमने व्यूज़ और अपने फॉलोअर्स पूरे करने हैं एक अकाउंट पर? नहीं, इसका कोई व्यूज़ का स्पेसिफिक टाइम है कि 30 दिन के अंदर आपके 1 लाख व्यूज़ कंप्लीट हों। फॉलोअर्स का कोई नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है। और सर, मुझे कोई ग्रुप में ऐड नहीं किया अभी तक टीम में किसी ने। आपने रिक्वेस्ट भेजी मैंने है? कल भी परसों भी जी, मैंने बिलाल के ग्रुप में भेजी थी, दूसरे ग्रुप में भेजी, किसी ने ऐड नहीं किया अभी तक। 2 दिन हो गए हैं। चले मैं ना पूछता हूँ, मैं टीम से खुद कांटेक्ट करके ना मैं पूछता हूँ ज़रा, ठीक है। टेंशन ना ले, हो जाए, सर मुझे ठीक है। बिलाल की टीम में डाल देना। बिलाल की टीम में देखते हैं, अगर बिलाल की टीम में हुई प्लेस तो मैं फिर आपको लाजमी उनके ग्रुप के अंदर सर ऐड करवा दूंगा। अच्छा, ये मीटिंग ख़त्म हो गई है। अच्छा जी,